अब डाइसैकेराइड्स शुरू करेंगे बेटा। डाइसैकेराइड से पहले अब बात करेंगे एपीमर्स और एनोमर्स। इवन मार्क में ये डेफिनेशंस कई बार आ चुकी। एपीमर्स जो है ये आपके पास वो कार्बोहाइड्रेट हैं जो एक दूसरे से सिर्फ एक कार्बन पे वेरी करते हैं। वो एक कार्बन कोई भी हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है। वहीं एपीमर के स्पेशल केस जिसको हम बोलते हैं एनोमर्स, जहां पर वेरिएशन होगी लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर एक पे। तो एपीमर और एनोमर में दोनों में खासियत ये है, दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि वेरिएशन सिर्फ एक ही कार्बन पे होगी। एपीमर में वो कार्बन कोई भी हो सकता है आपके पास, जबकि एनोमर के अंदर वो कार्बन स्पेसिफिकली आपने फिक्स कर रखा है, कार्बन नंबर 1 ही होगा। तो आपके पास ये है एपीमर्स और एनोमर्स। यहां से जेई 2020 का एक क्वेश्चन है आपके पास जिसमें पूछा गया था टू फॉर्म्स ऑफ डी ग्लाइकोपायरानोज आर इनेंशियोमर्स, एपीमर्स, एनोमर्स एंड डाइस्टीरियोमर्स। तो आपके पास ध्यान से लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा कोशिश कर रखी है तंग करने के लिए। डी यानी कि आपके पास डेक्स्ट्रो है, ग्लाइकोपायरानोज, ग्लाइकोपायरानोज, पायरानोज आपके पास ग्लूकोज की फॉर्म है। तो पूछ रहा है कि आपके पास पायरानोज यानी कि ग्लूकोज की डी फॉर्म की जो है अल्फा और बीटा फॉर्म है वो क्या है। तो अल्फा और बीटा फॉर्म को अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें सिर्फ पोजीशन जो भी अल्फा बीटा फॉर्म है किसी की भी, वो सारी की सारी आपके पास एनोमर्स है, क्योंकि सिर्फ पहली पोजीशन पे ही वेरिएशन आती है, वो भी OH की। आपने अभी पढ़े हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, तो आपके पास एनोमर्स होंगे कौन से, डी ग्लाइकोपायरानोज। अब डाइसैकेराइड्स नाम में ही डाई है बेटा। ऐसे आपके पास कार्बोहाइड्रेट जिनमें हाइड्रोलिसिस होने पर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट आपके पास बनती हैं। तो सबसे पहले आपके पास सुक्रोज, सुक्रोज के अंदर एक अल्फा डी ग्लूकोज होगा और एक बीटा डी फ्रुक्टोज होगा। ये जिस लिंकेज से एक दूसरे से जुड़े होंगे, ये लिंकेज हमेशा आपके पास एल्कोक्सी लिंकेज होगी, यानी कि इथरल लिंकेज होगी, ऑक्सीजन की लिंकेज होगी। और इस लिंकेज को एक स्पेशल नाम दिया जाएगा और वो स्पेशल नाम है बेटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड जुड़े होंगे और जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे वो बॉन्ड आपके पास कहलाएगा इथरल बॉन्ड। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई। इसके अंदर आपके पास जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यानी कि जो ऑक्सी लिंकेज है कौन कौन से कार्बन के बीच में है, तो अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन, वही आपके पास बीटा डी फ्रुक्टोज जिसका दूसरा कंस्टिट्यूएंट है उसका होगा C2 कार्बन आपके पास। सेकंड है अपने सिलेबस में माल्टोज। माल्टोज के अंदर 2 अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म जुड़ी होगी जिसमें पहली का C1 कार्बन जबकि दूसरी का आपके पास होगा C4 कार्बन, जिनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपके पास रहेगी। तीसरा है लैक्टोज जिसको मिल्क शुगर के नाम से भी हम जानते हैं। लैक्टोज के अंदर आपके पास बीटा डी ग्लूकोज सॉरी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी, देखो सब में अब तक अल्फा डी था, अब की बार क्या बीटा है, बीटा टी ग्लूकोज, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और इनकी लिंकेजेस होंगी C1 एंड C4। ये है आपके पास क्या बेटा जी, लैक्टोज। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आता है, बहुत बार आ चुका है, बोर्ड में भी आ चुका है कि आपके पास इसमें से रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन से और नॉन रिड्यूसिंग कौन कौन से हैं। चलो पहले रटने वाली बात करते हैं। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, वहीं पर आपके पास माल्टोज और लैक्टोज दोनों आपके पास रिड्यूसिंग होंगे। अब समझने वाली बात करते हैं क्यों सुक्रोज आपके पास नॉन रिड्यूसिंग क्यों है। तो एक बार याद करो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग पहले ही लेक्चर में था, तो कहा गया था कि जिसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हो या आपके पास जो हेमिएसिटल ग्रुप है, हेमिएसिटल ग्रुप में क्या होता है आपके पास COH आ जाता है भैया आपके पास O के साथ। तो जिसमें भी आपके पास जैसे एक बार इसको देखो, ये आपके पास ऑक्सीजन, ये हमेशा कार्बन नंबर 1, जहां पे कार्बन नंबर 1 और ऑक्सीजन पे OH फ्री हो वो सारी आपके पास रिड्यूसिंग होंगी। ये देखो ये रहा आपके पास ऑक्सीजन और ये रहा कार्बन नंबर 1 जिसके ऊपर OH आपके पास फ्रीली अवेलेबल है, तो ये भी क्या रहेगी रिड्यूसिंग। वो नॉन रिड्यूसिंग क्यों है, चलो आ जाओ। ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा कार्बन नंबर 1, क्या OH अवेलेबल है ना, नहीं है सॉरी। वहीं दूसरे पे आओ, आपके पास ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा, इसमें कार्बन नंबर 1 तो भाई CH2OH है, इसमें कार्बन नंबर 2 आएगा फ्रुक्टोज में, तो कार्बन नंबर 2 में OH कहां है भाई, नहीं है। दोनों के दोनों कंस्टिट्यूएंट में से किसी के पास भी जो आपके पास ऑक्सी लिंकेज से अगला कार्बन है उस पे OH फ्रीली अवेलेबल नहीं है। इसमें तो देखो नहीं अवेलेबल है लेकिन इस साइड वाले में अवेलेबल है। ऐसे इसमें इस वाले कार्बन पे OH अवेलेबल नहीं है लेकिन इस वाले पे, लेकिन इस वाले में ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा पहला कार्बन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा उसके साथ जुड़ा हुआ पहला कार्बन, दोनों पे ही OH अवेलेबल नहीं है। जिस भी स्ट्रक्चर में OH अवेलेबल होगी वो आपके पास कहलाएंगे रिड्यूसिंग शुगर और जिसमें अवेलेबल नहीं होगी वो आपके पास कहलाएंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब नेक्स्ट म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन 1 नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन है, ए प्रोसेस वेयर एनोमेरिक शुगर चेंजेस इट्स स्ट्रक्चर बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे आपने अभी लास्ट लेक्चर में देखे हैं अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज या अल्फा डी फ्रुक्टोज और बीटा डी फ्रुक्टोज, वो दोनों क्या है एनोमेरिक फॉर्म्स है। अगर एक फॉर्म अल्फा बीटा में या बीटा अल्फा में इंटर कन्वर्ट होती है, वो इंटर कन्वर्जन हमेशा होगा एक्वस मीडियम में, और या तो टेम्परेचर के चेंज की वजह से या कंसंट्रेशन के चेंज की वजह से या पीएच के चेंज की वजह से वो होता है। तो किसी भी रीजन से अगर आपके पास एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में इंटर कन्वर्ट हो रही है तो उसको आप बोल दोगे म्यूटा रोटेशन। अब एक स्पेसिफिक क्वेश्चन इन्वर्ट शुगर, डिफाइन इन्वर्ट शुगर, या फिर आपसे पूछा जाता है व्हाई सुक्रोज इज नोन एज इन्वर्ट शुगर। तो इन्वर्ट का मतलब ही इन्वर्जन से है बेटा। इन्वर्जन जैसा आप ऑप्टिकल में जानते भी हो, इन्वर्जन क्या होता है, ऐसा फिनोमेनन जिसमें आपके पास डेक्स्ट्रो लेवो में या फिर लेवो फॉर्म डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट हो जाती है, उसको आप क्या बोलते हैं बेटा जी, इन्वर्जन। तो इन्वर्ट शुगर क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज,
जिसमें इक्विमोलर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होंगे आपके पास, इज नोन एज इन्वर्ट शुगर बिकॉज आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट्स चेंजेस इट्स स्पेसिफिक रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लेवो। कैसे? C12H22O11 सुक्रोज जो है, चीनी जो है, अपनी केन शुगर जो है, उसकी ऑप्टिकल रोटेशन थी बेटा जो आपने चेक की डेक्स्ट्रो यानी कि पॉजिटिव थी 66.5, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोज बन गया और फ्रुक्टोज इक्वल अमाउंट में बन गए। इसकी ऑप्टिकल रोटेशन ग्लूकोज की थी +52.5, वही फ्रुक्टोज जो लेवो वाला बना उसकी थी -92.4। भाई ग्लूकोज बना है डेक्स्ट्रो और फ्रुक्टोज बना है लेवो, तो आपके पास एक बना 52.5, दूसरा 92.4, दोनों का सम करना, ओवरऑल प्रोडक्ट का जो मिक्सचर की जो रोटेशन वो कितनी आएगी? नेगेटिव आएगी जी। तो ओवरऑल रोटेशन डेक्स्ट्रो से क्या बन गई? लेवो बन गई। तो जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है बेटा जी, वो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गई है, इसलिए इसको कहा जाएगा आपके पास इन्वर्ट शुगर। अब थोड़ा सा आगे और अब बात करते हैं बेटा पॉलीसेक्राइड्स की, और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट सॉरी इसके साथ आपके पास फिनिश हो जाएगा। तो नाम ही है पॉलीसेक्राइड्स, वो मोनोसेक्राइड्स सॉरी वो कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस पे बहुत सारे मोनोसेक्राइड जनरेट करते हैं। पॉली का मतलब भी पॉलीमर है बेटा, जिसमें मैनी बहुत सारी आपके पास मोनोमेरिक यानी कि सिंगल सिंगल मोनोसेक्राइड्स आपके पास जुड़े हुए होंगे। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन जिसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, स्टार्च और सेलुलोज। अब आपके पास सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्टार्च। स्टार्च दिमाग में आते ही हमेशा आपके दो चीजें याद रखनी है, क्या? एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। स्ट्रक्चर आपके पास फोटो में आपने देखा ही होगा। अमाइलोज में आपके पास अल्फा ग्लूकोज है, जो आपके पास ये अमाइलोज जो है ये आपकी स्ट्रेट चेन होती है इस टाइप से, जिसमें आपके पास सारे के सारे जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है जी, सारे अल्फा डी ग्लूकोज जहां पे जुड़े रहेंगे वो सारी क्या रहेगी आपके पास? अमाइलोज। जहां पे एक आपकी अमाइलोज चेन दूसरी अमाइलोज चेन से जुड़ जाएगी, तो ये जो आपके पास फिर स्ट्रक्चर बन के आएगा इसको बोलेंगे अमाइलोपेक्टिन। तो इसके दो फॉर्म है स्टार्च की, एक स्ट्रेट चेन है जिसमें बहुत सारी 200 से लेकर 1000 तक आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जुड़ी हुई है। दूसरी आपके पास ब्रांच्ड है जिसके अंदर अमाइलोज दूसरे अमाइलोज के साथ जुड़े हुए हैं। अब कहां पे जुड़े हुए हैं? जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इथर लिंकेज है, वो आपकी स्ट्रेट चेन के अंदर होगी C1 और C4 के बीच में, और जहां ब्रांचिंग हो रही होगी वो होगी C1 और C6 के बीच में। ये अभी आपको मजाक लग रहे हैं, लेकिन अभी आप क्वेश्चनों में देखोगे कि यही सारी चीजें पूछी जा रही है बेटा जी, सारी चीजें आपको लर्न करनी है। ये आपके पास वाटर सोल्यूबल है अमाइलोज, और 15 to 20% ऑफ स्टार्च आपके पास अमाइलोज ही कॉन्स्टिट्यूट करता है, वेयर अमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसोल्युबल व्हिच इज नॉट सोल्युबल इन वाटर एंड इट फॉर्म्स 80 to 85% ऑफ द कंस्टिट्यूशन ऑफ द स्टार्च। अब आपके पास नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे भी बोली थी, ग्लाइकोजन इज नोन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर रिजेंबल्स अमाइलोपेक्टिन। बस थोड़ा सा चेंज रहेगा, इसमें जो ब्रांचेस हैं इसके मुकाबले में यहां पे एक्सटेंट ऑफ ब्रांचिंग इज क्वाइट हाई। सेलुलोज बिल्कुल सिंपल सी बात है, याद रखना है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। देखो हर जगह पे अल्फा डी है, बीटा डी बहुत कम जगह पे, तो यहां पे क्या होगा? स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ बीटा डी। स्ट्रेट चेन में जो लिंकेज है ग्लाइकोसिडिक वो होगी C1 एंड C4 के बीच में। नेक्स्ट एक छोटी सी चार्ट, जितना आपने अब पिछली 10-12 मिनट में पढ़ा है उस सारी चीजों की एक छोटी सी चार्ट, जिसमें सबके कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां कहां पे हैं, और एक इंपॉर्टेंट बात कौन कौन रिड्यूसिंग और कौन कौन नॉन रिड्यूसिंग, मतलब उनकी नेचर क्या क्या है। अब जैसे मैंने कहा कि बेटा एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखो ये चार्ट बनाने की वजह, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज नोन एज, थोड़ा सा ध्यान से देखो ऑप्शन से आंसर आएगा, इन्वर्जन। हाइड्रोलिसिस है तो हाइड्रेशन तो एडिशन हो ही नहीं सकता, एस्टेरिफिकेशन नो नो नो, सेपोनिफिकेशन ये तो उल्टा है एस्टेरिफिकेशन का, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज नोन एज इन्वर्जन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, निट का क्वेश्चन है। अब अल्फा डी बीटा डी बार बार में मैं क्यों इतना ज्यादा जोर दे रहा हूं बेटा? क्योंकि पहले हम यही बोलते थे डी ग्लूकोज डी फ्रुक्टोज या एल ग्लूकोज एल फ्रुक्टोज, इस टाइप से हम यूज करते थे, लेकिन इस एग्जाम में निट 2021 22 में किसी साल में आई, उसके बाद हमें समझ में आया कि अल्फा और बीटा डी बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, क्योंकि यहां से देखो सारे ऑप्शनों में अल्फा डी और बीटा डी ही कंफ्यूज करा है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनते सबको पता है, लेकिन अल्फा डी किसका है बीटा डी किसका है, यही बात इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखोगे तो इसमें आंसर आपके सामने है। Which of the following on hydrolysis gives only glucose? सिर्फ ग्लूकोज देता है आपके पास, फ्रुक्टोज तो मोनोसेक्राइड हो ही नहीं सकता। लैक्टोज देखना भाई, लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज भी है और गैलेक्टोज भी है, यहां पे कोई इशू नहीं है। सुक्रोज में भाई ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज भी आता है। स्टार्च में देखना सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा? हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज आएंगे, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? स्टार्च। ये CBSE का क्वेश्चन है 2023 का। अमाइलोपेक्टिन हैज C1 C4 लिंकेज इन अमाइलोज फॉर्म, अमाइलोपेक्टिन हैज इन अमाइलोज फॉर्म आएगा बेटा, यहां पे मैं थोड़ा सा गलती कर गया। वेयर एज ब्रांचिंग अकर्स, ब्रांचिंग कहां होगी? C1 C2 C1 C4 C1 C6 C1 C3, तो ब्रांचिंग कहां होगी बेटा? एग्जैक्टली एक बार ऊपर देखते दिमाग में आ जाएगा C1 और C6 के बीच में। तो इसके साथ आपके पास जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो आपके फिनिश होते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा।